जब से बीजेपी सरकार आई है मुसलमानों के लिए ज़िंदगी भारत में मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। गो कि पहले भी मुश्किल थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही मामलात मुसलमानों के लिए बिगड़ गए हैं। गुजरात की लाइफ स्टाइल तो ऐसी है कि आप यूरोप समझ लो यार। होंगे कि वो कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। आफ्ताब भाई आप बताइएगा कि कितना जुल्म होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। कभी हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है जुल्म क्या है। गजब बेइज्जती है। किसी भी आप मज़हब से ताल्लुक़ हो, आपको बराबर के हकूक़ मिलेंगे। वो अब बातें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। गो के अल्लाह अल्लाह आपके माइंड में किस तरह घुसा दिया है वही समझ नहीं पड़ती, बस कसम से। क्या रोजे रखते हैं आप? सेफेस्ट जी जी बिल्कुल, मैं रोजे में हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मेरा भी रोजा है। तो कैसे जा रहे हैं रोजे? ठीक है, अच्छा है, महंगाई नहीं है उतनी, गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है इसी तरफ ही आ रहा था मैं आपके, मेरी मुंह की बात आपने छीन ली। लेकिन अब कुछ अरसे से, कुछ सालों से ये भी हम देखने को हमें मिल रहा है कि मुसलमानों के लिए अब नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। खास तो जो भारत की सरकार है, आप भारत की सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है। मोदी साहब ने, हमारे पीएम ने हमको बहुत कुछ दिया। नहीं अली भाई, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी हमारी इज्जत है। आई लव माई गुजरात, आई लव माई इंडिया। और एक चीज और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे फोर फादर्स जो डिवीजन हुआ था, पाकिस्तान जो अलग हुआ था, शुक्राना नमाज पढ़ना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तान नहीं गए। दोस्तों जय हिंद। इस शो में आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है एक एक्स एम्बेसडर पाकिस्तान के, जो कि इंडिया में भी सर्व करके गए हैं। तो उनके दिमाग में भी वही है, इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, जिसे हम लाहौरी चूरन कहते हैं। और साइमल्टेनियसली इंडियन मुस्लिम्स ने किस तरह जवाब दिया। हालांकि ये 1 to 1 बातचीत नहीं हुई है, उनके सवालात जिस तरह के थे, उनके स्टेटमेंट जिस तरह के थे, उसी का ही जवाब दूसरे किसी वीडियो चैनल्स में इंडियन मुस्लिम्स ने दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अनुरोध है कि वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अब एक नमूना आपके सामने दिखाता हूँ जो कि लाहौरी चूरन होता क्या है, वो ज़रा देखें। तमाम ह्यूमन राइट्स जो है ना वो उनको नहीं मिल रहे। किनको? इंडिया जम्मू कश्मीर के लोग मिल रहे हैं यार, अगर मिल रहे हैं तो इधर हमें चूरन बेचा जा रहा है। और बड़ा चूरन बिकता है यहाँ पे, ये सियासतदान और मीडिया नहीं डाला हुआ है जी। इंडिया के जो मुसलमान उन पर बड़ा जुल्म होता है। क्या कहेंगे, होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है सर जी, होता है, होता है। मतलब आपके माइंड में भी चूरन डला हो? जी जी होता है। मतलब आपके माइंड में भी चूरन डला हो? जी जी। और सियासतदान यही बेच रहे हैं, कोई अपनी कारकर्दगी पे हमसे पूछे ही ना। मैं वही आपको कह रहा हूँ, तो यही तो चूरन है जो माइंड में चूरन डला हुआ अब निकला है मेरे बताने के बाद। जी जी बिल्कुल। विकास करता हूँ मैं, मुस्लिम से भी बात करता हूँ वहाँ पे, वो अक्सर कहते हैं यार आप लोगों ने हमारा क्यों ठेका उठाया हुआ है, हमको आपको कहते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, आप एवं खुद ही से कह रहे हो हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है। ये वही आपकी बात ही है ना, चूरन के पीछे लगाया हुआ है। नहीं होता। तो मैंने विजिट किया है वहाँ का ना, तो मैंने विजिट किया है, मैं ऑनलाइन डेली पोस्ट करता हूँ, नहीं होता। मुस्लिम से बात करता हूँ, मुस्लिम कहते हैं हम बड़े खुश हैं। इंडिया में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? इंडिया में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है मुसलमानों के लिए ज़िंदगी भारत में मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। गो कि पहले भी मुश्किल थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही मामलात मुसलमानों के लिए बिगड़ गए हैं। और हिंदुत्व जो है या आरएसएस है वो ज़्यादा एक्टिव हो गई है मुसलमानों के ख़िलाफ़। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और उनके इर्द गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, उनको एक लिहाज से घेटोस उनके बनाए जा रहे हैं। और फिर जो हम सुनते थे, या एक क्लेम जो है भारत का है कि सेकुलर स्टेट है, यहाँ तमाम किसी भी आप मज़हब से ताल्लुक़ हो, आपको बराबर के हकूक़ मिलेंगे। वो अब बातें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि कांग्रेस के भी ज़माने में हमने देखा, अयोध्या जो मस्जिद थी वो उनके ज़माने में 1992 में उसको शहीद किया गया था। लेकिन ये सारा जो इसके पीछे है वो हिंदुत्व का आइडिया कार फरमा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जो आरएसएस है बीजेपी के 2014 के आने के बाद तो काफ़ी एक्टिव भी हो गई है। बहुत से प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए हैं, लब जिहाद है, घर वापसी है, फिर गाय के मामले में जिस किस्म की मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हुई वो भी हमारे सामने है।
लेकिन अब कुछ अरसे से, कुछ सालों से ये भी हम देखने को हमें मिल रहा है कि मुसलमानों के लिए अब नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। अभी G20 का उन्होंने एक नारा लगाया, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और शशि थरूर साहब ने तो उसको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया है कि कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी जिसमें ज़िंदगी तंग हो गई है हम आम लिबरल हिंदुओं के लिए भी, ख़ास तौर पर मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसकी मिसाल कम से कम भारत में आज़ादी के बाद नहीं मिलती। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आप लोगों को शशि थरूर बड़ा पसंद है। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रास्ता घेर के नमाज पढ़ना। तो आपके पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी क्या रास्ता घेर के पूजा पाठ करता है? आपको मालूम नहीं कि कुछ दिन पहले आपके लाहौर के एक कॉलेज के कंपाउंड में कुछ लड़के होली खेल रहा था, तो उसके बाद क्या हशर हुआ? उन लोगों को मारा पीटा गया, और वो भी कॉलेज के परमिशन लेने के बाद। ये सब नज़र नहीं आता आपको? यहाँ बैठ के आप ज्ञान बांट रहे। आप अपने मुल्क को देखिए, अपने देश को देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए, फिर दूसरे को ज्ञान देना। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के मुसलमानों के हवाले से। तो कहा यह जाता है कि जरा वहां पे जाके गुजरात के मुसलमानों का एक दफा हाल तो देखो कि पाकिस्तान में बैठ के एक मुसलमान कैसे ये कह सकता है कि गुजरात के मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अली भाई, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भारत में गुजरात से हूँ। गुजरात में भरूच के बाजू, अंकलेश्वर के बाजू में गांव है मेरा, सिरोड़ी गांव है, वहां मैं रहता हूँ। मतलब मुझे ये बताएं, मुसलमान जो पाकिस्तानी है वो तो कहते हैं कि बहुत बुरा हाल है, मार देते हैं ये वो। आप अभी तक बचे हुए कैसे हैं, ये बताएं गुजरात के अंदर। अल्लाह अल्लाह, आपके माइंड में किस तरह घुसा दिया है वही समझ नहीं पड़ती, बस कसम से वही समझ नहीं पड़ती यार कि तुम लोग कैसी कैसी तुम्हारी आवाम बात करती है, वही समझ नहीं पड़ती। बस मेरे 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 तो माइंड के अंदर ये आ रहा था कि मैं ये सुनूंगा कि मैं गुजरात में पैदा हुआ था, बड़ा जुल्म सितम हो रहा, तो मैं दिल्ली चला गया, मैं मुंबई चला गया, मैं गुजरात में नहीं रुका। लेकिन आप बता रहे हैं आपकी सारी जिंदगी गुजरात के अंदर ही गुजरी है। सच्ची पूरी पूरी जिंदगी गुजरात में। मेरे बाप दादा सब लोग हम गुजरात में ही हैं, सब गुजरात में ही पैदा है, गुजरात में ही मरेंगे। आई लव माई गुजरात, आई लव माई इंडिया। यार आप कहीं भी इंडिया में अकेले घूमे हो, मैं अकेला ही था, कसम से अकेला ही पूरा ट्रेन में जो ट्रेन में जो अपने साथ जो मेरे भाई हिंदू भाई रहते हैं, आपको खाने की भी जरूरत साथ में बैलेंस लो, वो कभी भी किसी ऐसा पूछते नहीं कि आप तुम हिंदू या मुस्लिम हो। हमारा भाईचारा, हमारी एकता जब आप देखेंगे नहीं तब हैरान और परेशान हो जाएंगे। बस मुझे ये बताएं कि फिर ये जो पाकिस्तान का मुसलमान है, और कोई एक दो नहीं, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है कि अगर आप पाकिस्तान में ये पूछें कि भारत में क्या है, तो वो आगे कानों को हाथ लगा लेते हैं, वो कहते हैं तौबा 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 तौबा। वो बड़ी मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको तो जान बचानी अपनी मुश्किल हुई है वहां पे। मैं देखता हूं, मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूं, अनम का देखता हूं, सुनते हैं यार आप लोग कितना इन लोग को डिफेंस करते हैं, उनको बताते हैं यार ऐसा नहीं, फिर भी जाहिल कौन बोलते हैं क्या नहीं इंडिया में, मैंने तो इंडिया ऐसा ही है। बानिस्बत कोई लाहौर में, कोई इस्लामाबाद, कोई कराची के अंदर बैठ के बात करे, उसको क्या पता जो गुजरात के अंदर है वही गुजरात का सही बता सकता है कि मैं किस तरीके से जिंदगी गुजार रहा हूँ। गुजरात की लाइफ स्टाइल तो ऐसी है कि आप यूरोप समझ लो यार। यूरोप? हाँ, यूरोप समझ लो बस। यूरोप वाले भी इतने सुखी नहीं। हमारा एक टाइम होता है, हम फार्मर है, हमारा एक टाइम होता है, हम दोपहर को 11:30 बजे खाना खा लेते हैं। फजर की नमाज के बाद नाश्ते नहीं मिलते 11 बजे। फजर की नमाज पढ़ के आते हैं, चाय पी ली, चाय पी के फिर खेत में जाते हैं 9 बजे आते, फिर चाय पी तो फिर जरा पार्लर आने पर ऐसे जरा घूम के आते हैं, तो 11 बजे बोलता है खाना हो गया, चलो खाना खा लिया, 12 बजे सो जाते हैं। दोपहर 12 बजे? हाँ, दोपहर 12 बजे सो जाते हैं, 1:30 बजे अजान होती है, नमाज पढ़ी, वापस सो जाते हैं 4 बजे तक। 4 बजे फोन बंद, सब बंद, नॉट डिस्टर्ब, बिल्कुल नहीं। बस क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं गुजराती चावल, खिचड़ी पापड़, कढ़ी खिचड़ी पापड़ खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह।
यूनुस भाई ये बताएं कि जो गुजरात में आप कह रहे हैं कोई मतलब इस तरह की परेशानी नहीं है, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो बड़ी खुशहाल और बड़ी सुकून में जिंदगी गुजार रही है। हाँ, बहुत सुकून में, बहुत सुकून में। तो जो भारत की सरकार है, आप भारत की सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है। मोदी साहब ने, हमारे पीएम ने हमको बहुत कुछ दिया। नहीं अली भाई, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी हमारी इज्जत है। जो भी ऑफिस में हम जाते हैं, जो भी जगह पे, जो भी हमारे हिंदू भाई, यूनुस भाई के सिवा नहीं बुलाते, बस कसम से भाई के सिवा नहीं बोल पाते यार। जो भी सब सिर्फ पहले ऐसा नाम लेके नहीं, सबसे पहले हमको मिलती है। मैं यकीन करें बड़ा हैरान हो गया हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो इधर के लोगों की सोच के बिल्कुल बरक्स है। मैं देखता हूं कि सही आवाम को सही पता ही नहीं चला। आपकी आवाम को एक ही बात दिमाग में घुसाई, इंडिया दुश्मन है तुम्हारा, बस। ऐसा क्यों यूनुस भाई, ऐसा इधर की आवाम को क्यों मतलब ये बताया गया है? एजुकेशन कम है बीजू, और कुछ नहीं। एजुकेशन कम है, बेचारी जाहिल पर्जा है, उसके ऊपर ये हुक्मरान ऐसे है कि ऐसे ऐसी बातें करते हैं। कभी कभी वो बीच में शेख रशीद ने नहीं बोला था कि ऐसे कर देंगे, नहीं ऐसे कर। शेख रशीद साहब को बोलो कि कलमा पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इंडिया इतना आज आगे है। आप कह रहे हैं कलमा पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा, भारत इतना हाँ हाँ, इतना आगे है। शेख रशीद को बोलो कि पहले 65 में तो एक अब्दुल हमीद था, आज तो करोड़ों अब्दुल हमीद है इंडिया में। ओहो ओहो, हर घर से एक अब्दुल हमीद निकलेगा। लेकिन हम सबर करते, हम बोलते नहीं। तुम्हारे यहाँ तो जज्बा बोलता है, जज्बा। जज्बा से पहला ईमान होता है। ईमान बराबर बनाओ। हमारा ईमान इतना मजबूत है, हम पहले अपने देश को सामने रखते हैं। आई लव माई इंडिया। तो ये आप बार बार कह रहे हैं आई लव माई इंडिया और मेरे लिए देश पहले है, तो बहुत सारा एक सवाल किया जाता है कि मजहब को ज्यादा वैल्यू देते हैं या कौम, नेशन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नेशन 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 से ही अपनी इज्जत। जो जहाँ जिस देश में रहते हो, जो जिस भी देश में रहते हो, तो पहले देश आना चाहिए, धर्म बाद में। तो मेरे लिए मेरा कंट्री पहले, बाकी इस्लाम बाद में सर। वतन से वफादारी भी ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, वतन से वफादारी तो ईमान का हिस्सा है। वतन, हमारा वतन तुम देखो यार एक बार, बस तुम, आपको जब भी वीजा मिले तो आप पहले एक बार इंडिया देखो।